चलिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी ने सोमवार को एक रैली के दौरान कहा कि बीजेपी जवाब दे कि निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए उसके पास पैसा आ कहां से रहा है। बीजेपी चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने के लिए काले धन और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उधर दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी के सभी विधायक आज रात विधानसभा में ही रुकेंगे और उपराज्यपाल का विरोध करेंगे। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज रात सभी आप विधायक सदन में ही रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शाम को महात्मा गांधी प्रतिमा के नीचे सभी विधायक बैठेंगे और रात भर विधानसभा में ही रुककर उपराज्यपाल का विरोध करेंगे। बता दें कि इससे पहले दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष रहते हुए 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। आज दिल्ली विधानसभा विश्वास मत पे चर्चा करते हुए कई बार स्थगित हुई है और आम आदमी पार्टी के विधायकों की मांग है कि नोटबंदी में गैरकानूनी तरीके से ब्लैक मनी को वाइट कराने का ये जो काम खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में हुआ है, इसकी निष्पक्ष जांच केंद्र सरकार कराए। इस विषय में हमारे विधायक साथियों ने ये सोचा है कि आज सभी साथी दिल्ली विधानसभा में ही रुकेंगे और रात को गांधी जी की प्रतिमा के नीचे सभी देशवासियों के सामने अपने प्रयास करेंगे कि इस मामले में, जो कि सीधी तरीके से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ मामला है, खादी का मामला है, खादी से जुड़े हुए भ्रष्टाचार का मामला है, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे शाम को 7 बजे सभी विधायक साथी बैठेंगे और रात भर विधानसभा में ही रुकेंगे। आज दिल्ली विधानसभा दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच जारी घमासान के बीच दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि मंगलवार को सीबीआई उनका बैंक लॉकर देखने आने वाली है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कल सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है, जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। बता दें कि दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर बीती 19 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी और करीबन 14 घंटे तक ये छापेमारी की कार्रवाई चली थी। इसमें सिसोदिया का फोन और कंप्यूटर जब्त कर लिया गया था। इस मामले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। वहीं विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में विश्वास मत के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। आजादी के 75 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई सरकार है तो मौजूदा सरकार है केंद्र के अंदर। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक कभी नहीं आई। जिस तरह से ये लोग 10 लाख करोड़ रुपए इनके दोस्त खा गए, 6300 करोड़ रुपए से इन्होंने एमएलए खरीदे
और लाल किले पे खड़े होके कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे बेवकूफ बना रहे हो इस देश के लोगों को। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। अरे कौन मानेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ? पूरे सरेआम बाजार के ऊपर, बाजार में तुम एमएलए खरीदते फिर रहे हो और कह रहे हो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। गरीबों की जेब से हाय लगेगी तुमको। एक गरीब के बच्चे का दूध काट के तुम अपने एमएलए खरीदते हो। एक गरीब के बच्चे की रोटी काट के उसकी गेहूं के ऊपर, उसके आटे के ऊपर टैक्स लगा दिया, उससे तुम अपने अरबपति दोस्तों के खजाने भरते हो। हाय लगेगी तुम्हें गरीबों की। अगर आज ये एमएलए खरीदना बंद कर दें, आज ये अरबपति दोस्तों के कर्ज करना माफ कर दें, मैं दावे के साथ कहता हूं देश से महंगाई खत्म ना हो जाए तो देश से तुरंत महंगाई खत्म हो जाएगी। इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिरा दी, इन्होंने मेघालय की सरकार गिरा दी, इन्होंने गोवा की सरकार गिरा दी, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, बिहार की, असम की सरकार गिरा दी, और वे कुछ दिन में झारखंड की सरकार गिराने वाले हैं। कैसे गिराई ये सरकारें? हमने सुना है कि कई जगहों पे तो इन्होंने 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं एक एक एमएलए को, पर दिल्ली में ये 20-20 करोड़ दे रहे थे। 20 करोड़ ही मान लेते, चलो एक एमएलए को इन्होंने 20-20 करोड़ में खरीदा, तो 277 एमएलए खरीदे हैं इन्होंने अभी तक पिछले 5-7 साल में। 277 एमएलए दूसरी पार्टियों के, 277 एमएलए 20-20 करोड़ रुपए के हिसाब से 5,540 करोड़ रुपए हो गए। और 800 करोड़ रुपए दिल्ली के, तो 6300 करोड़ रुपए, 6300 करोड़ रुपए इन्होंने ऑपरेशन लोटस पे सरकारें गिराने में, एमएलए खरीदने में खर्च किए हैं। इसलिए आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। अगली बार जब आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो, समझ जाना किसी देश के अंदर किसी राज्य की सरकार गिरने वाली है। अगर कहीं किसी राज्य की सरकार गिरे तो समझ लेना कि पेट्रोल और डीजल का जो आपका दाम दे के आते हो, भरवाने जाते हो लाइनों में खड़े होकर पैसे, वो सारा पैसा वो एमएलए खरीदने में गया। जहां भी सरकार, अब झारखंड की सरकार गिरेगी, देख लेना आने वाले अगले 15-20 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम ना बढ़ जाए तो। और वो दाम बढ़ेंगे किस लिए? झारखंड के एमएलए खरीदने के लिए, दिल्ली के एमएलए खरीदने के लिए। ये सीधा सीधा लिंक है जो आज लोगों को समझ में आने लगा है। अभी हम देख रहे थे इन्होंने नौटंकी करी पिछले 15-20 दिन में, शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया, शराब में पैसा खा लिया। हम 10 बार पूछ लिए भाई रेड मारी थी, रेड में क्या निकला? ढीला नहीं निकला, रेड में कुछ नहीं निकला इनका। अब आज से ऊपर से ऑर्डर आया भाई अब शराब पे बात नहीं करनी। अब कह रहे हैं नए क्लासरूम क्यों बनाए, टॉयलेट क्यों बनाए। मैं देख रहा था, कहते जी इन्होंने टॉयलेट ज्यादा बना दिए। हाँ जी बना दिए। हमारी बच्चियां जो हैं उनको अगर टॉयलेट जाना हो, अगर हमने ज्यादा टॉयलेट बना दिए, क्या गलत करा? तुम लोगों ने अपने स्कूल पूरे जहां जहां इनकी सरकारें हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है सरकारी स्कूलों का। हमने अच्छे स्कूल बना दिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, क्या गलत करा? कह रहे स्कूल ज्यादा बना दिए। तो अब शराब बंद, अब शराब खत्म, शराब का जो केस था खत्म, सीबीआई की जांच खत्म। गिरफ्तार तो अभी भी करेंगे ये, क्योंकि इज्जत की बात है, दिखाना तो पड़ेगा, वे गिरफ्तार तो करेंगे। लेकिन केस में कुछ नहीं बचा, केस में कुछ नहीं निकला, जीरो, सब जीरो निकला, कुछ नहीं निकला। अब ये इनका नया शगुफा शुरू हो गया। आज ही जो विश्वास मत हम लेके आए हैं, मेरे को कुछ लोग पूछ रहे थे विश्वास मत की क्या जरूरत है? जी जरूरत है, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार है। ये दिखाने के लिए कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, गोवा में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस सक्सेसफुल हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, लेकिन दिल्ली में आके टाइटा फिस हो गया। इन्होंने पूरी कोशिश करी 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए खरीदने की। कॉन्फिडेंस मोशन से हम ये साबित करेंगे दिल्ली की जनता को कि एक भी एमएलए नहीं बिका, कोई नहीं बिका, एक भी नहीं बिका। एक भी खरीद के दिखा दो, हम मान जाएंगे। आज मैं चैलेंज करता हूं इस सदन के, एक भी खरीद के दिखा दो तो हम मान जाएंगे। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है।
आजादी के चलिए बात मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की कर लेते हैं। इस विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला दिया। हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को इस अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला लेने को कहा था। मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल भगवान श्री कृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। और बाढ़ और खाद्य संकट झेल रहा पाकिस्तान एक बार फिर भारत के साथ व्यापार शुरू करेगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने इसकी घोषणा की है। मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि बाढ़ और खाने की कीमतों में इजाफे के कारण हम भारत के साथ व्यापार मार्ग खोलेंगे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने आज मीडिया से कहा कि हाल की बाढ़ से फसलों के नष्ट होने के कारण लोगों की सुविधा के लिए सरकार भारत से सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ आयात करने के बारे में विचार कर सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च करने जा रहे नासा के सामने दिक्कतें पेश आई, लेकिन अब ये लॉन्चिंग आज के लिए टाल दी गई है। आज मून रॉकेट का लॉन्च नहीं होगा। नासा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी पुष्टि की है। नासा ने बताया कि रॉकेट के इंजन नंबर 3 में खराबी आ गई, जिसके बाद लॉन्च को टाल दिया गया है। फिलहाल नासा की तरफ से इसे कब लॉन्च किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। 322 फुट का ये रॉकेट नासा द्वारा बनाया गया और अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट माना जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत।